वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। हां, एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने
किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। तो सभी किसान भाइयों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर। कब आपके खाते में 22वीं किस्त डलने वाली है और साथ ही साथ किसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन आई है कि नहीं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कौन कौन से जरूरी काम को आपको करने हैं वो भी पता करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो वहाँ पर फॉलो कर लेना। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की तारीख। चलो इसको नीचे की तरफ समझ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना देश के किसानों को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। सरकार सभी किसान भाइयों के खाते में 3 बार पैसे भेजती है, जिसको 2-2 हजार रुपए के रूप में 3 बार में डिवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको 21वीं किस्त का पैसा देखने को मिल रहा था, और आप सभी किसान भाइयों का इंतजार है 22वीं किस्त का। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 22वीं किस्त कब मिल सकती है, तो चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा है कि पिछली किस्तों का हिसाब करें तो सरकार हर बार 4-5 महीने के अंदर भेजती है, तो आपको ये पैसे फरवरी के 2026 में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक सरकार ने कोई भी तारीख रिलीज नहीं की है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको नए साल पर ही पैसे दिए जाएंगे। नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पे लिखा है क्या इस बार किसानों को 4000 रुपए मिलने वाले हैं कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि बहुत से किसान भाइयों को यही लग रहा है क्या इस बार हमें 4000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि 2 किस्तों को एक बार सरकार भेज देती है, जिससे लग रहा है कि 4000 आ सकता है कि नहीं। तो ऐसा हुआ तो आपके खाते में 4000 आ जाएंगे, लेकिन अभी सरकार ने इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की है, तो आपको थोड़ी इंतजार करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं आप लोग अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है और कुछ जानकारी दी गई है, जिसको आपको पढ़ लेना और आप लोग अपना स्टेटस आराम से चेक कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। जब भी कोई सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी तो हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ जाएंगे।